जादुई हलवाई। हीरानगर नाम का एक अनोखा नगर था। उस नगर में सभी लोग खुशहाल व आबाद थे। हीरानगर में एक पप्पू हलवाई नाम का एक आदमी रहता था। पप्पू हलवाई किसी जमाने में अपने पिता के साथ हीरानगर में हलवाई की दुकान पर बैठता था, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद पप्पू ने दुकान बंद कर दी थी और खेती बाड़ी में लग गया था। एक समय की बात है, समय अपनी गति से चल रहा था और एक दिन ऐसा आया कि उस नगर में भुखमरी फैल गई और खेती बाड़ी का सारा काम बंद पड़ गया। नगर के धनी सेठ लाल चंद ने सूखे का फायदा उठाया और लोगों की मदद के नाम पर व्यापार करना शुरू कर दिया और उन्हें धन देकर उनकी खेती हड़पने लगा। आज सेठ जी नगर में आए हुए थे और सभी किसानों से बोले, मेरे नगर के लोगों, मैं इस भयंकर त्रासदी में आपके साथ हूँ और आपको जितना धन चाहिए मैं आपको दूंगा। बस जमानत के तौर पर तुम्हारी खेती अपने पास रख लूंगा। ठीक है माई बाप, हम आपको खेती दे देंगे, बस जब हम आपका कर्जा उतार दे तो हमें हमारी खेती दे देना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सेठ ने बारी बारी सबकी खेती ले ली और सबको धन दिया, लेकिन पप्पू ने अपनी खेती नहीं दी। जब उसकी पत्नी सुलेखा ने पूछा तो पप्पू ने जवाब दिया, देखो सुलेखा, मैं अपनी खेती अगर उस सेठ को दे दूंगा तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाऊंगा। मैं खेती की बजाय अपना पुश्तैनी काम हलवाई की दुकान फिर से खोल लूंगा और उसी से अपना परिवार चला लूंगा। लेकिन इस नगर में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो हमसे सामान कौन लेगा? अरे तुमने देखा नहीं, सेठ यहाँ पर कितना धन बांट कर गया है और मैं ऐसे में ये दुकान कर लूंगा तो यही लोग उस धन से लेने आएंगे, फिर मेरा भी काम हो जाएगा। वैसे आपका विचार भी बुरा नहीं है जी। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। कल अपनी पिताजी की दुकान फिर से खोल लेते हैं। पप्पू और सुलेखा दोनों मिलकर अपने पिता की दुकान की सफाई करने लगे और सारी दुकान चमका दी। रात में ही दोनों ने अपने धन से जलेबी, समोसे, मिठाई, नाश्ता आदि बनाना शुरू कर दिया और रात में ही दुकान खोल ली। जब दोनों अपना सामान बना रहे थे तब एक बूढ़ा साधु आया और उसने बोला, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं इस नगर में बहुत देर से घूम रहा हूँ, कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। सुना यहाँ पर अकाल पड़ गया है, लेकिन इस अकाल में तुम्हारी दुकान खुली देखी तो लगा किसी धनपति ने अकाल से दबे लोगों के लिए भोजन बनाया है, इसलिए मैं उम्मीद लेकर आया हूँ। पप्पू और सुलेखा रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो मिठाई वगैरह उन्होंने बेचने के लिए बनाई थी, लेकिन अगर साधु को देते तो दिक्कत में पड़ जाते। लेकिन सुलेखा ने आखिर सच बोल दिया, अब माफ करना महात्मा जी, ये मिठाई आदि हमने अपने नए धंधे के लिए बनाई है और भगवान को भोग भी नहीं लगाया है। सोचा सुबह जब गांव वाले हमारी इस दुकान को देखेंगे तो हमसे कुछ ले लेंगे, तो हमारा भी जीवन चल पड़ेगा। बस माफ करना बेटा, अगर ऐसा है तो मैं कहीं और खा लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते। मैं साधु हूँ इसलिए। तो क्या हुआ महात्मा जी, हम दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं कि आपकी भूख ना मिटा सके। कहते हैं दर पर आए अतिथि को कभी भूखे पेट नहीं जाने देते। आप अंदर आइए, मैं आपको भोजन करवाता हूँ। खुश रहो बेटा। साधु जी अंदर आ गए और आसन लगाकर बैठ गए। साधु ने वो सब खा लिया जो उन्होंने सुबह अपनी दुकान में बेचने के लिए बनाया था। धन्य है बेटा, तूने आज साधु की जन्मों की भूख मिटा दी। अब मैं चलता हूँ। सुलेखा को साधु का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपने पति के सम्मान के लिए चुपचाप रही। अब साधु जैसे ही दुकान से उतरे तो रुक गए और पप्पू को बुलाया, बेटा इधर आ, मैं तेरी इस सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ और आज कुछ देना चाहता हूँ। आपने हमारा भोजन ग्रहण किया है, मेरे लिए यही बहुत है महात्मा जी, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तो इस समय किस स्थिति में है, इसलिए मेरी आज्ञा को ना टालो, क्योंकि तुम पर आगे संकट आने वाला है। पप्पू ने हाथ जोड़ लिए और दोनों साधु के कदमों में बैठ गए। साधु ने अपनी झोली से एक कढ़ाई निकाली और उनको दे दी, साथ ही कहा, बेटा ये कढ़ाई कोई मामूली कढ़ाई नहीं है। इस कढ़ाई में तुम जो भी श्रद्धा से डालोगे वो तुम्हें दुगना बना कर देगी। मगर शब्द सुनते ही दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए और सुलेखा ने साधु से पूछा, मगर क्या महाराज जी, आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? मगर ये बेटा, अगर लालच में
या किसी ने जोर जबरदस्ती से इस कढ़ाई को चुराने या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसी पल जिसके पास ये कढ़ाई होगी वो कोढ़ी और कंगाल हो जाएगा और ये कढ़ाई वापस मेरे पास आ जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, इसमें श्रद्धा का विश्वास ही डालना, लालच का तेल नहीं। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। सुलेखा ने उस कढ़ाई को रख दिया और बोली, देखा आजकल जमाना कैसा आ गया है, लोग बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल कर चले जाते हैं। हमने इतनी मेहनत से ये सब बनाया था, लेकिन अब क्या करेंगे जी। अरे सुलेखा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अगर किसी का पेट हमारी वजह से भर गया तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा पहला ग्राहक एक साधु था जिसने इस दुकान में कदम रखकर हमें आशीर्वाद दिया है। अरे अब सब कुछ छोड़ो और जो बचा है उसी से थोड़ा बहुत बना लो, कुछ पल बाद सुबह होने वाली है। पप्पू और सुलेखा के पास कुछ तेल राशन ही बचा था जिससे उन्होंने बनाना शुरू किया, लेकिन थकान की वजह से उन दोनों की आंख लग गई और उनके बनाए मिष्ठान को एक कुत्ते ने आकर खा लिया। तभी सुलेखा की आंख खुल गई और वो बोलती है, अरे देखो जी, इस कुत्ते ने तो हमारा सब कुछ खा लिया। पहले वो साधु आया और अब ये, लगता है हमें दुकान नहीं खोलने का संकेत है ये सब। नहीं, ये दुकान नहीं, ये संकेत है कि हम मन में विश्वास रखें और आगे बढ़ें। लेकिन अब आगे कैसे बढ़ेंगे जी? सुबह भी होने वाली है और अब तो राशन के नाम पर बस ये एक मुट्ठी बचा है। इसमें हम क्या खाएंगे और लोगों के लिए क्या बनाएंगे? अरे तुम चिंता ना करो सुलेखा, तुम भूल रही हो साधु जी ने हमें क्या दिया है और क्या कहा है। जाओ उस कढ़ाई को ले आओ। अरे वो एक मामूली कढ़ाई है जो भंगार में 2 रुपए किलो में मिलती है। हाँ वही ले आओ, कम से कम लोगों के लिए नहीं तो उस कुत्ते के लिए ही और बना दूं बचे हुए राशन से। जैसे ही पप्पू ने उस कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और बचे हुए राशन को कढ़ाई में डाला तो पत्नी बोली, देखो सुलेखा, इसमें जितनी भी मिठाई बनेगी उतने में ही हम दुकान लगा लेंगे। और जैसे ही पप्पू ने कढ़ाई की तरफ देखा तो कढ़ाई में जादुई परिवर्तन आया और अचानक से कढ़ाई मिठाई से भर गई। अगले पल पप्पू ने जलेबी बनाने के लिए एक जलेबी बनाई तो उसी पल वो कढ़ाई जलेबी से भर गई। ये करिश्मा देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई और उसने कहा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जी, मैं भी करके देखती हूँ। सुलेखा ने जब अपने हाथ से तेल डाला तो बोलती है, इस तेल से मैं पकोड़े बनाऊंगी। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। पप्पू को समझ आ गया था कि सुलेखा के दिल में मैल है। उसने अपने हाथों से जब तेल डाला और कहा कि पकोड़े बनाएगा तो उसी पल कढ़ाई पकोड़ों से भर गई। दोनों बहुत खुश हुए और अपनी दुकान के लिए सारा सामान उसी कढ़ाई से बनाया। और उसकी पत्नी ने पप्पू से कहा, अरे वाह, आप तो जादुई हलवाई बन गए जी, आपके हाथों में तो जादू आ गया है। ये जादू नहीं, विश्वास का खेल है जो उस महात्मा ने मुझे दिया है। कुछ पल बीतने के बाद सुबह हुई और गांव के लोगों ने जब पप्पू को अपनी पुरानी हलवाई की दुकान में देखा तो भीड़ लगाकर खड़े हो गए और बोलते हैं, अरे पप्पू, तुम तो अपने धंधे में आ गए। हाँ, क्या करता, मन में विचार आया तो अपने पिता की दुकान फिर से खोल ली कि अपने नगर में लोगों की इसी से सेवा कर लूं। और हाँ, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। अरे वाह, लाओ फिर हम भी खाकर देखते हैं कि स्वाद वही है या बदल गया। और गांव के लोगों ने जब पप्पू हलवाई के व्यंजन खाए तो झूम कर बोले, अरे वाह वाह वाह, ये तो जादुई हलवाई है। इसके हाथ में तो जादू है, क्या बढ़िया व्यंजन बनाया है। लेकिन पप्पू, हम रोज रोज नहीं खा सकते हैं, हमारे नगर में तो अकाल है। अरे कोई बात नहीं, जब आपके पास धन हो तो दे जाना और ना हो तो मत देना, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा। पप्पू की ये दरिया दिली देखकर लोगों ने जमकर तारीफ की। अब कुछ लोग उसकी दुकान पर पैसों से खाते तो कुछ अपनी भूख मिटाकर चले जाते। लेकिन उस जादुई कढ़ाई के करिश्मे से उसके भंडार में कोई कमी नहीं आती। पप्पू अपने हाथ से उस कढ़ाई में कुछ भी डालता तो पल में उसी कढ़ाई से वो चीज भरकर वापस आ जाती। जब पप्पू की इस बात का पता धनी लालचंद सेठ को लगा तो उसने कहा, अरे ये कौन पप्पू है जिसने ना तो जमीन दी और ना ही भूखा मर रहा है। सेठ जी, वो भूखा नहीं मर रहा है बल्कि लोगों के पेट भी भर रहा है, क्योंकि उसकी दुकान पर चाहे कुछ भी खाओ वो पैसे नहीं लेता है। अरे पैसे क्यों नहीं लेता है? क्या वो जादुई हलवाई है जो जादू से ये सब बनाकर बेच रहा है? जादुई हलवाई ही है सेठ जी, क्योंकि आज तक उसकी दुकान में तंगी नहीं आई।
अरे नमक हराम हो तो पता लगाओ ना, आखिर माजरा क्या है इसका। सेठ के कहने पर सेठ के आदमी पप्पू की दुकान में मिठाई नाश्ता करने आए और बातों ही बातों में बोलते हैं। पप्पू भाई, हाँ, आपकी दुकान को छोड़कर सभी जगह अकाल है, लेकिन तुम्हारी दुकान में अकाल नहीं दिखाई पड़ता। आखिर कहाँ से बना कर लाते हो ये सब? ये तो मैं श्रद्धा से बनाता हूँ, जो अकाल के काल से बड़ी है। इसलिए तुम परेशान मत हो। अगर पैसे नहीं है ना तो मत देना, लेकिन इसके बारे में पूछना मत। पप्पू की बातों को सुनकर वो दोनों सेठ के पास आए और सारी बात सेठ को बताई। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। मैं आज रात जाकर इसका पता खुद लगा लूंगा। ये कहकर सेठ रात में ही उनकी दुकान में छुप गया और उसने देखा कि रात में पप्पू अपनी उस जादुई कढ़ाई में कुछ डालता है और भर भर के उसे वापस ले लेता है। ये करिश्मा देखकर सेठ ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये है जादुई हलवाई का राज। मैं इस कढ़ाई को चुरा लूंगा और नोट डालकर नोट बना लूंगा। अरे इस पागल को इतना भी नहीं पता लग रहा है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इस जादुई कढ़ाई का तो मैं ही हकदार हूँ। और सेठ मौके के इंतजार में बैठ गया, लेकिन उसके हाथ मौका नहीं लगा, क्योंकि पप्पू कढ़ाई से काम करके उसे अपने साथ घर ले जाता था। जब सेठ को कुछ समझ नहीं आया तो उसने नई चाल चली और सभा बुलाई और पप्पू को पुराने कागज दिखाकर बोला, अरे देखो पप्पू, ये कागज तुम्हारे पिता चप्पू लाल का है, जिसमें लिखा है कि अगर वो मेरा कर्जा ना उतार पाए तो मैं उसकी दुकान के साथ साथ उसके सामान को भी हड़प लूं। इसलिए आज से उस दुकान और सामान का मालिक मैं हूँ, चाहे उस दुकान में एक कढ़ाई ही क्यों ना हो। लेकिन बाबूजी ने तो कभी इस बारे में बताया नहीं था। अरे बाबू ने तो मरने के बारे में भी नहीं बताया था, फिर भी मर गए ना। देख, मेरे पास ये कागज हैं और कागज के हिसाब से मैं अब उसका मालिक हूँ, समझे? सेठ ने उस दुकान को पप्पू से धोखे से हथिया लिया और दुकान पर कब्जा कर लिया। साथ में उस जादुई कढ़ाई को भी ले लिया। पप्पू की पत्नी सुलेखा बोली, ये क्या? वो कढ़ाई तो हमें साधु ने दिया था ना, उस पर इसका हक कैसे हो सकता है जी? अरे हक तो उसका कैसा भी नहीं है, पर उसका भाग्य ये सब करने को कह रहा है। शायद उस साधु ने इसी दिन के लिए मुझे कहा था। सेठ ने दुकान की चाबी ली और कढ़ाई को लेकर घर आ गया और उसने सबसे पहले कढ़ाई में सिक्के डाले, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उसमें धन भी डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने राशन पानी सब कुछ डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में सेठ के आदमी ने कहा, सेठ जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पप्पू के हाथ से ही ये कढ़ाई चलती हो। उसी को बुला लो और धन को बढ़ा लो। ठीक है, उसे लेकर आओ। सेठ के आदमी अब पप्पू को पकड़ कर लाते हैं, लेकिन पप्पू ने धन सिक्के डालने के बजाय राशन एक मुट्ठी डाला तो उसी राशन से पकवान बनकर तैयार हो गए, जिसे देखकर सेठ को क्रोध आया और वो बोला, अरे तू क्या जादुई हलवाई है जो ये कढ़ाई तेरा कहना मानती है, मेरा नहीं? सेठ जी, ना मैं जादुई हलवाई हूँ और ना ही ये जादुई कढ़ाई है। इसमें श्रद्धा से जो भी डालोगे ये वो आपको देगी। अरे तेरी श्रद्धा गई भाड़ में और ये लोहे की कढ़ाई गई नाले में। जैसे ही सेठ ने उस कढ़ाई को गुस्से में छुआ, वैसे ही सेठ कोढ़ी बन गया और पल में उसकी काया पलट गई। सेठ भिखारी बन गया और वो कढ़ाई भी वहाँ से गायब हो गई। सेठ को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, अरे ये क्या हुआ? मैं कौड़ी कैसे बन गया? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुमने उस जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया होता तो आज तुम राजा होते, लेकिन तुमने लालच में कढ़ाई का इस्तेमाल किया और क्रोध में उसका अपमान, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। ये कहकर पप्पू चला गया। सेठ को समझ आ गया कि उसने लालच के कारण अपनी दुर्गति कर ली थी। वो इसके पश्चाताप में गांव के लोगों के खेत वापस करने लगा, लेकिन उसकी करनी का फल फिर भी कम नहीं हुआ। इधर कढ़ाई चले जाने का पप्पू को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसने वही श्रद्धा अपने मन में रखी और एक दिन उसे उसके पिता की उसी दुकान में गड़े हुए सोने के बर्तन मिल गए, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और गांव से अकाल भी दूर हुआ। लेकिन सेठ की काया नहीं बदली। सेठ कोढ़ से ग्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगा।